शायद इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। इन दिनों ये सिलेंडर बहुत सियासी है। इसने फिलहाल कर्नाटक की सत्ता बदल दी। इसने ही शायद कभी देश की भी सत्ता बदल दी थी, मगर इस बार 33 करोड़ परिवारों के लिए ये राहत गिफ्ट लेकर आया है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की घोषणा की तो उधर मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इधर विपक्ष 9 साल बाद राहत पर तंज कस रहा था। उधर बीजेपी नेता सरकार की तारीफें कर रहे थे, इधर विपक्ष इसे एकजुटता का असर बता रहा था। उधर बीजेपी सरकार इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही थी, इधर विपक्ष सरकार को डरी हुई बता रही थी। वैसे इस सिलेंडर की महंगाई पर कुछ ज्यादा ही सियासत हो गई थी, क्योंकि एक आंकड़े के मुताबिक 1 जनवरी 2014 को जो सिलेंडर 1241 रुपए में मिलता था, वही सिलेंडर 2023 में 1103 रुपए का मिल रहा था। क्योंकि सिलेंडर पर सब्सिडी 2020 से ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन देश में इन दिनों सीजन चुनावी है तो मुद्दा महंगाई है। अरे जुमले का सरकार है, 200 से क्या होने वाला है? 4.5 साल इनको नहीं सोचा कि महंगाई है। 10 साल तक लूट लिया मोदी शाह की सरकार ने, और आप उसी लूट में से 200 रुपया कम करके हमारे मुंह पर आप फेंक रहे हो। महंगाई एक मुद्दा है, लोग चुप हैं। 10 साल में पहली बार रक्षाबंधन आया बीजेपी के लिए, सोचिए। ये महंगाई ऐसी बढ़ी कि जब जुलाई के आंकड़े आए तो पता चला कि महंगाई दर जून के 4.87% से बढ़कर 7.44% तक पहुंच गई। क्योंकि सब्जियों में 37%, मसालों में 22%, अनाज में 13%, दूध में 8.3% के साथ 3 महीनों में टमाटर का दाम 1400% बढ़ चुका था। किचन में कहर बरपा रहे इसी महंगाई के खिलाफ मोदी सरकार ने पहला सिलेंडर अटैक किया तो बीजेपी की सियासत चमक उठी। पिछले 9 साढ़े 9 साल के मोदी सरकार की एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। उनके लिए तो डबल बोनांजा है कि उनको 200 रुपए रिफिल का मिलता है, 200 रुपए सिलेंडर और सस्ता हो गया, तो 400 रुपए की सौगात नरेंद्र भाई ने देश की गरीब बहन को दिया है, जो उज्ज्वला का हिस्सा है। 2014 में मैडम 14 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन थे, आज वो बढ़ते 14 करोड़ से 32 करोड़ तक आ गए हैं। बहुत बड़ा तोहफा रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी। लेकिन महंगाई सिर्फ सिलेंडर तक नहीं सिमटी, पेट्रोल डीजल से लेकर सब्जियों तक पांव फैला चुकी है और इसकी चोट का अंदाजा सरकार को बखूबी है, वरना लाल किले से पीएम महंगाई पर फिक्रमंद नहीं होते। पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है, लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं। प्रयास का पहला कदम सिलेंडर के दाम घटाने की शक्ल में आ चुका है। अब खबर है कि सरकार कुछ दिनों बाद पेट्रोल डीजल के दाम में भी कमी का ऐलान कर सकती है। इसके लिए अलग अलग मंत्रालयों से 1 लाख करोड़ रुपए रिलोकेट करने का प्लान बन रहा है। चावल, गेहूं और प्याज के निर्यात पर लगाम लगाने के फैसले किए जा चुके हैं। जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा भी हो सकती है, क्योंकि अब चर्चा ये शुरू हो गई है कि महंगाई बीजेपी शासित राज्यों में कम है या गैर बीजेपी शासित राज्यों में। इसके लिए जून में आए आंकड़े के मुताबिक असम में 2.49% महंगाई थी तो कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में 1.24% थी। मध्य प्रदेश में 2.9% थी तो आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली में 2.04% थी। गुजरात में 4.63% थी तो एमवीए शासित महाराष्ट्र में 4.75%। उत्तर प्रदेश में 5.53% थी तो लेफ्ट शासित केरल में 5.2% थी। हरियाणा में 6.10% थी तो डीएमके के शासित तमिलनाडु में 6.48% थी। अब सरकारें अपने स्तर से महंगाई से मुकाबले की जंग लड़ रही हैं। राजस्थान में तो महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक सरकारें राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। वैसे सत्ता के दंगल में महंगाई कितना बड़ा दांव साबित होगा, ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल जंग में पता चल जाएगा। फिर 2024 के महासमर के हिसाब से नए दांव भी आजमाए जा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।